अर्जुन खुद को एक अजीब अंधेरे जंगल में अकेला पाता है। अनिश्चितता और डर हावी हो रहा है। अपने डर के बावजूद अर्जुन के भीतर दृढ़ संकल्प जागता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता है। अर्जुन नरक के भयंकर द्वार के पास जाता है जिसकी भद्दी नक्काशी अंधेरे में मंडरा रही है। अर्जुन के प्रवेश द्वार के पास आने पर हवा सड़ांध की गंध से भारी हो जाती है। नरक का द्वार भयावह और शांत खड़ा है। अर्जुन नरक के पहले क्षेत्र में कदम रखता है जो अंतहीन भूख और प्यास का दृश्य है। यातनाग्रस्त आत्माएं पीड़ा में तड़पती हैं, हमेशा उस चीज के लिए तरसती हैं जो उनके पास नहीं हो सकती। एक अतृप्त लालच इस क्षेत्र को परिभाषित करता है जो बिना किसी पलायन के एक सतत यातना है। अर्जुन दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक भयानक क्षेत्र जो अंतहीन क्रोध और हिंसा से ग्रस्त है। वायु शाश्वत संघर्ष की ध्वनियों से कंपन करती है, जहां आत्माएं युद्ध और रक्तपात के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाती हैं। प्रत्येक प्रहार उनके अस्तित्व की व्यर्थता के साथ गूंजता है, क्योंकि क्षेत्र क्रोधित लोगों की अंतहीन चीखों के साथ गूंजता है। अर्जुन तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक उजाड़ क्षेत्र जहां सुस्ती का राज है। अनंत निद्रा का एक क्षेत्र जहां आकृतियां शाश्वत नींद में लेटी हैं, महत्वाकांक्षा से अछूती। इस आलसी भूमि में निष्क्रियता की अनुपस्थिति शांत धुंध से गूंजती है। अर्जुन नरक के चौथे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक ऐसी जगह जहां आत्म महत्व का शासन होता है। यहां आत्माएं अहंकार के अंतहीन चक्र में फंस जाती हैं, हमेशा दूसरों को कम करने की कोशिश करती हैं। हर निवासी खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अर्जुन पांचवें क्षेत्र में प्रवेश करता है जो झूठे और धोखेबाजों का एकदम घुटने वाला क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि हवा भी झूठे वादों की गूंज से कंपन कर रही है। एक ऐसा क्षेत्र जहां सत्य एक भूली हुई वस्तु है। अर्जुन छठे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक नरक जहां शापित हमेशा नश्वर युद्ध में बंद रहते हैं। वायु शाश्वत संघर्ष की आवाजों से कंपन करती है, क्योंकि हत्यारे अंतहीन रूप से शिकार करते हैं और शिकार किए जाते हैं। हर आत्मा हिंसा के चक्र में फंसी है, जहां मृत्यु कोई मुक्ति नहीं देती, केवल दुहक में अंतहीन पुनर्जन्म देती है। अर्जुन सातवें क्षेत्र में प्रवेश करता है जो विश्वासघातियों के लिए एक उजाड़ नरक है। वह बंजर परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है जो शाश्वत उजाड़ का क्षेत्र है। यहां लोग लगातार अपने दोस्तों और परिवार को धोखा दे रहे हैं। अर्जुन नरक के हृदय में प्रवेश करता है, जहां हवा गंधक से जलती है और निराशा का भार होता है। दृश्य तीखे चट्टानी संरचनाओं में बदल जाता है जो धुएं से भरे आसमान में एक मूक चीख के साथ प्रवेश करता है। दूरी पर एक गहरा सिलहूट उठता है, एक मंडराने वाली आकृति जो क्षेत्र के दमनकारी आभा का प्रतीक है। अंधेरे के दिल में शैतान अपनी हड्डियों के सिंहासन पर बैठा है, जो उसके शाश्वत शासन का एक भयावह स्मारक है। उसकी निगाहें अर्जुन पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान धीरे धीरे फैल रही है। मुस्कान गहरी होती है, जो सतह के नीचे छिपे गहरे इरादों का संकेत देती है। अर्जुन धुंधली रोशनी में खड़ा है, उसके चारों ओर छायाएं घूम रही हैं, क्योंकि वह एक अदृश्य शक्ति का सामना कर रहा है। शैतान मंडराता है, उसकी उपस्थिति अंतरिक्ष को अशांत ऊर्जा से भर देती है। शैतान बोलता है, उसकी आवाज एक भयावह निमंत्रण है। मुझे तुम्हें अपने अस्तित्व के बारे में बताने दो अर्जुन, मैं तुम्हें नरक में निवास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन दृढ़ता से खड़ा है, उसकी आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। अर्जुन दृढ़ता से इशारा करते हैं, उनकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। अर्जुन घोषणा करता है, मैं शैतान के प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, इस नरक से बचना चाहता हूं। शैतान के क्रोध के हृदय में शैतान क्रोध के एक भयंकर लहर से अभिभूत है। अनियंत्रित क्रोध से प्रेरित होकर शैतान अर्जुन की ओर क्रूरता से झपटता है। एक तेज सटीक चाल के साथ अर्जुन शैतान के क्रोध से बाल बाल बच जाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन और शैतान एक क्रूर, पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई में भिड़ते हैं। अर्जुन अटूट संकल्प के साथ शैतान को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाता है। अर्जुन का अंतिम प्रहार शैतान पर उतरते ही
युद्ध का मैदान कांप उठता है। उनका भाग्य दांव पर लगा है। अर्जुन विजयी होकर खड़ा है। उसका शत्रु गौरव की ज्वाला में पराजित हो गया। राक्षस नरक की खाई में गिर जाता है। उसका आतंक का शासन समाप्त हो गया। अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद नरक के सुनसान क्षेत्र को छोड़ने की तैयारी करता है। अर्जुन रात के आवरण में स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचता है। हवा फूलों की सुगंध से भरी हुई है। द्वार शान से खड़ा है, जिसकी नक्काशी एक अलौकिक चमक से जगमगा रही है। असंख्य फूलों की खुशबू हवा में व्याप्त है, जो स्वर्गीय सुंदरता का वादा करती है। अर्जुन स्वर्ग में कदम रखता है, जो अद्वितीय सुंदरता और शांति का क्षेत्र है। हवा एक कोमल प्रकाश के साथ झिलमिलाती है, जो आनंदित निवासियों पर एक शांत चमक बिखेरती है। शांति हर कोने से विकीर्ण होती है, अर्जुन को गहन शांति और आनंद की भावना से भर देती है। अर्जुन भगवान के दीप्तिमान सिंहासन की ओर चढ़ता है। उसकी आकृति दिव्य प्रकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। सिंहासन के सामने अर्जुन घुटने टेकते हैं। उनकी मुद्रा गहन श्रद्धा को दर्शाती है। ईश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उनके चेहरे पर एक दयालु भाव है, जो गर्मी और करुणा फैला रहा है। दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए अर्जुन विस्मय से खड़े हैं। भगवान के अवतार का सामना कर रहे हैं। ईश्वर की आवाज उज्ज्वल स्थान से गूंजती है, अर्जुन, तुमने अच्छा किया है। एक दयालु मुस्कान के साथ भगवान एक निमंत्रण देते हैं। मैं आपको स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन दिव्य प्रस्ताव स्वीकार करता है। स्वर्गीय आश्चर्य की दुनिया में कदम रखता है। स्वर्ग में अर्जुन नया उद्देश्य खोजना शुरू कर देता है। अर्जुन स्वर्ग में निवास करते हैं, अपने अस्तित्व में अर्थ की गहरी भावना की खोज करते हुए। अर्जुन अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदलकर पृथ्वी पर लौटता है। एक नया संकल्प उसकी निगाह को मजबूत करता है। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ है। अर्जुन घर आता है। अनकही कहानियों का भार उसके चेहरे पर अंकित है। परिवार और दोस्तों का एक जमावड़ा इंतजार कर रहा है। उनके चेहरे प्रत्याशा और चिंता का मिश्रण है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई, उन खुलासों को साझा करने के लिए तैयार जो उसने उजागर किए हैं। मेरे पास साझा करने के लिए कुछ है जो मैंने सीखा है। अर्जुन अपने शहर की गलियों से गुजरता है, दुनिया के दर्द का एक मूक दर्शक। व्यापक पीड़ा के बावजूद अर्जुन की आंखों में एक गहरी दृढ़ता झलकती है। वह एक नए उद्देश्य के साथ चलता है। उसका दृढ़ विश्वास हर कदम के साथ मजबूत होता है। अर्जुन अपने कार्यस्थल में वापस कदम रखता है। हवा में प्रत्याशा की भावना तैरती है। अर्जुन अपने सहकर्मियों को देखता है। आने वाले खुलासों का एक मौन वादा। अर्जुन घोषणा करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है। अर्जुन अपने समुदाय के दिल में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति आशा और बदलाव की किरण है। अर्जुन दूसरों को ऊपर उठाने के लिए खुद को समर्पित करता है। उसके कार्य दुनिया को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अर्जुन के प्रयास समुदाय में गूंजते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य एक मजबूत, अधिक दयालु दुनिया का निर्माण करता है। अर्जुन अपने बिस्तर में जागता है। चांदनी उसके कमरे में छाया डालती है। उसका मन यादों में भटकता है। बीते समय की सफलताओं के पलों को दोहराता है। उसके विचारों में एक आवाज गूंजती है, मुझे पता है कि मैंने अच्छा काम किया है। उम्मीद भरी भोर की उज्ज्वल आभा में नहाया हुआ अर्जुन अपने भविष्य की कल्पना करता है, जो खुशी और जीत के धागों से बुना गया एक टेपेस्ट्री है। उसके सामने एक स्पष्ट मार्ग खुलता है। आशा की किरण उसे उद्देश्य और पूर्ति के जीवन की ओर ले जाती है। इस दृढ़ विश्वास से सशक्त कि वह बदलाव ला सकता है, अर्जुन अपने भाग्य को स्वीकार करता है, जो करुणा और प्रगति से भरपूर दुनिया को आकार देने के लिए तैयार है। नरक का द्वार मंडराता है। उसका अंधेरा प्रवेश अब वही आतंक नहीं रखता। एक दृढ़ स्पष्टता का क्षण मजबूत होता है। कोई वापसी नहीं है। फैसला हो गया है। अतीत बंद हो गया है। स्वर्ग का द्वार उज्ज्वल खड़ा है, अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ, आशा और वापसी का एक शाश्वत प्रतीक। अर्जुन समझता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो दिव्य सहायता का मार्ग खुला रहता है। गेट सांत्वना और शक्ति का वादा करता है, अनंत समर्थन की एक अनकही प्रतिज्ञा। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी चमकती है, जीवन और सुंदरता का प्रतीक। अर्जुन ग्रह पर विचार करता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर दृढ़ संकल्प अंकित है।
अर्जुन पृथ्वी की रक्षा करने का संकल्प लेता है। उसका नया दृढ़ संकल्प के साथ आसन दृढ़ है। अर्जुन का हृदय प्रेम से भर जाता है। रात में करुणा का प्रतीक एक गहन एहसास होता है। अर्जुन समझता है कि वह बदलाव ला सकता है। वह एक ऐसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जहां उसके कार्य बाहर की ओर फैलते हैं, दुनिया को बदलते हैं। अर्जुन अपने जीवन को आत्म सुधार की निरंतर यात्रा के रूप में देखता है। उसे चल रही शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का महत्व महसूस होता है। अर्जुन अपने जीवन के प्रमुख तत्वों के रूप में निरंतर सीखने और विकास को अपनाता है। अर्जुन के मन के भीतर शांत प्रकाश का एक दृश्य प्रकट होता है। उनके विचारों में शांति की गहरी भावना व्याप्त है। मुझे पता है कि मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, वह सोचता है। अर्जुन अपनी भविष्य की ओर देखता है। एक क्षितिज वादे से चमकता है। निश्चितता उस पर हावी हो जाती है। सफलता और उद्देश्य इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन खड़ा है, भाग्य के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ। नरक का द्वार खुलता है, एक शाश्वत अंधकार। अर्जुन शून्य में टकटकी लगाए हुए है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं झलकता। अर्जुन अडिग खड़ा है, शाश्वत अंधकार का सामना कर रहा है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, अनंत शांति का निमंत्रण। आकाश में एक आवाज गूंजती है, अर्जुन का यहां हमेशा स्वागत होगा। अलौकिक प्रकाश दृश्य को भर देता है, जो शाश्वत शांति और स्वीकृति का वादा करता है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी शांत और आकर्षक लगती है। अर्जुन का अपने ग्रह के प्रति अटूट समर्पण चमकता है। वह इसके भविष्य की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है, एक मौन रक्षक। अर्जुन के दिल के अंदर एक नरम रोशनी चमकती है, जो दुनिया के दुखों के भार के साथ नाचने वाली छायाएं डालती है। गर्मी और करुणा के इस स्वर्ग में प्रकाश बना रहता है, अटूट प्रेम और समझ का प्रतीक। अर्जुन का दिल हमेशा प्यार और करुणा से भरा रहेगा, और वह हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। अर्जुन का जीवन फैला हुआ है, आगे एक अंतहीन सड़क है। हर दिन अज्ञात का वादा है, हर सूर्योदय नए सबक लाता है। क्योंकि अर्जुन खुले हाथों से विकास को अपनाता है, वह आगे बढ़ता है। हर कदम उसके निरंतर विकास की यात्रा को मजबूत करता है। अर्जुन के मन की शांत विस्तार में शांति सर्वोच्च है। गहरी शांति उनके हर विचार, उनके चेतना के हर कोने में व्याप्त है। खुशी एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक निरंतर अटूट स्थिति है, जो स्थायी आनंद का एक शांत परिदृश्य है। अर्जुन का भविष्य खुलता है, अनंत संभावनाओं की उज्ज्वल चमक से प्रकाशित। एक अटूट चमक का मार्ग खुलता है, जो उद्देश्य और गहन महत्व से भरपूर जीवन का संकेत देता है। उसका भाग्य आगे है, सफलता और पूर्ति का एक प्रमाण। अटूट वादे की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। नरक का द्वार धधकता है, उसकी भयानक रोशनी बंजर परिदृश्य पर लंबी छाया डालती है। अर्जुन बेजान खड़ा है, आग की चमक उसकी खाली आंखों में प्रतिबिंबित हो रही है। उसका चेहरा भावहीन है। वह गेट से मुड़ जाता है, उसकी छाया अंधेरे में फीकी पड़ जाती है। उसके पीछे के अराजकता के प्रति उदासीन। स्वर्ग का द्वार चमकता है, स्वर्गीय प्रकाश के नीचे एक शाश्वत निमंत्रण। अर्जुन हमेशा वहां लौट सकता है। एक आवाज गूंजती है, शाश्वत वापसी का वादा। अलौकिक प्रकाश बुलाता है, एक भटकती आत्मा के लिए एक निरंतर बीकन। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी शांत और नीली दिखती है, ब्रह्मांड के अनंत कैनवास के खिलाफ एक जीवंत गहना। अर्जुन का हृदय संकल्प से गूंजता है, हमेशा इस उज्जवल क्षेत्र से बंधा रहता है, जो जीवन और आशा के साथ धड़कता है। उनकी गंभीर प्रतिज्ञा शून्यता से गूंजती है। पृथ्वी, उनके शाश्वत घर की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना। अर्जुन का हृदय चमकता है, अंधेरे में गर्मी की एक किरण अटूट प्रेम से धड़कता है। यह असीम करुणा का प्रमाण है, अटूट शक्ति का स्रोत है जो उसे परिभाषित करता है। अर्जुन का हृदय हमेशा प्रेम और करुणा से भरा रहेगा, और वह हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। अर्जुन का जीवन विशाल आकाश के नीचे एक मार्ग के रूप में खुलता है, जो निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है। वह बदलते परिदृश्यों और चुनौतियों के अनुकूल होता है, जो समय के बीतने और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। सूर्य की लंबी छाया के नीचे अर्जुन आगे बढ़ता है। अर्जुन के मन के भीतर शांति सर्वोच्च है, बाहरी दुनिया से अछूती। अर्जुन के अस्तित्व में शांति की गहरी भावना व्याप्त है।
जो सब कुछ को शांति में लपेट लेती है। अर्जुन के मन का सार आनंदित होता है, शांति और स्थिरता का आश्रय। अर्जुन का भविष्य उज्ज्वल सूर्य के नीचे खुलता है, जो सफलता का वादा करता है। मार्ग सुनहरी रोशनी से जगमगाता है, जो उद्देश्य और उपलब्धि से भरी यात्रा का संकेत देता है। पूर्ति इंतजार कर रही है। अर्जुन के भाग्य के क्षितिज पर एक गर्म चमक बिखेर रही है। अर्जुन सूर्यास्त के समय पहाड़ की चोटी पर छाया हुआ खड़ा है। एक अकेला व्यक्ति विशालता को गले लगा रहा है। हल्की हवा अर्जुन के बालों से फुसफुसाती है, साथ ही चोटियों की अनकही कहानियों को भी ले जाती है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो उस कृतज्ञता का मूक प्रमाण है जो उसकी आत्मा को भर देती है।